जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अगले टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे। पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर लेते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पहले से पढ़ते आए हुए हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। बस ये है कि हम वहां पे जानते नहीं थे इसके बारे में, हम इसको अलग तरीके से जानते थे, लेकिन पढ़ते आए हैं पहले से। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें अगर, तो यदि मान लें कि दो कोई संख्याएं हैं, दो कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है, कोई भी दो संख्याएं अगर मान लेते हैं, हम मान लें a और b कोई दो धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि b जो है वो a से बड़ा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है। तो यदि अगर हम b को अगर हम a से भाग दें, b को a से भाग दें और भाग देने के बाद जो कोसेंट है मतलब भागफल q हो और रिमाइंडर r हो, भागफल q हो और रिमाइंडर r हो, तो हमको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b बराबर a q प्लस r, वेयर r इक्वल टू r का जो मान है, r का मान जो है वो 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन कंफर्म है कि b से छोटा होगा। इस बात को अभी हम बताते हैं कैसे होगा, लेकिन इतना तो हम लोग जानते हैं। क्यों? हमको पता था कि दो अगर संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, तो हमको पता है, हम इसको पढ़ चुके भी हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू होता था डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि इसको हम लिख देते हैं हिंदी में भी, डिवाइडेड मतलब इसको बोलते थे हम भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग जानते आए हैं, पहले से पढ़ते आए हैं। अब बात करते हैं हम, ये इसकी बात करते हैं आर का मतलब। आर क्या है? आर रिमाइंडर है, तो कंफर्म है आर का जो मान है, शेष हमेशा या तो 0 के बराबर होता है, और शेष या तो 0 हो जाएगा, या फिर भागफल नहीं भाजक यहाँ पे होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए। तो ए से यानी कि जिससे हम भाग देंगे उससे तो हमेशा कम होगा, क्योंकि अगर उससे कम होगा तभी वहां पर हम भाग रोक देते हैं। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब होता है प्रमेयिका। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी b बराबर a q प्लस r की, तो b क्या है? b भाज्य है, a क्या है? भाजक है, q भागफल है और r शेषफल। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हमको याद होगा। एक बार हम याद दिलाने के लिए बस थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप अगर मान लीजिए कोई नंबर हो, मान लो कि कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 13 ले लें, और 13 में अगर डिवाइड करना हमको 5 से, 5 अब a का काम कौन कर रहा है? 5 b के लिए 13 है। तो अगर हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे तो 13 इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से आप डिवाइड करिएगा
तो 13 होगा और 32 और 5 2 जा 10 और 3 रिमाइंडर बच गया। तो 5 2 जा 10 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3। तो देखिए ये 3 जो है वो कन्फर्म है कि 5 से या तो 3/0 से बड़ा है या और 5 से छोटा है, हमेशा रहेगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको पढ़ना आगे, हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हैं, कोई भी ए और बी दो धन पूर्णांक हो तो अगर हम ए से बी को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद अगर कोसेंट यानी कि भागफल क्यू हो और रिमाइंडर आर हो तो हम बी बराबर क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते थे। हम इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर हम बात करें अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही हमको आगे मिलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। प्रमेय क्या होता है? लेमा का मतलब है कि कोई कथन को सिद्ध कर दें, किसी कथन को सिद्ध करें यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ये हर एक नंबर के लिए सत्य है अगर डिवाइड करें तो। अब इन यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिद्ध करेंगे। तो लेमा का मतलब होता है कोई कथन सिद्ध करें, और इन कथन को, इस कथन के सहायता से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक दो नंबर के बीच एचसीएफ निकालने का बस तरीका है, समझ लीजिए। हम क्या सीखने वाले हैं अभी ये समझ लीजिए। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे मेन मतलब ये है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम दो नंबरों का एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, हमको पता है एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, बस उसी का यूज करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर बात करें तो इसको मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर बात करें विभाजन एल्गोरिथम, हम मेन रूप से इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो नंबर हम लिख देते हैं इस तरह से, मान लीजिए 25 और 75 ना लेके हम मान लेते हैं 95 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से? हम बात करेंगे ये ए का काम करेगा मान लीजिए, और ये वाला बी है, ए बी से छोटा है। तो अगर हम बात करें इस ए से, अगर हम 25 से डिवाइड करें इसको 95 को, तो हमको पता है 25 3 75 होगा, 75 0 2 रिमाइंडर कितना बचा है 20। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 95 इक्वल टू 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई नहीं 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 लिख सकते हैं। हमको याद होगा, हम पढ़े हैं पहले छोटे कक्षाओं में, तो 25 से हम डिवाइड करते थे 95 तो 3 बार में, और ये 75 आया 20, और फिर ऐसे लिखते थे 25 फिर डिवाइड करते थे। सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है स्टेप सेकेंड में। अभी हम इसको बताएंगे स्टेप वाइज, बस अभी समझा दे रहे हैं यहाँ पे।
तो स्टेप सेकंड में हम करेंगे क्या, 20 लिखेंगे। अब 20 क्योंकि नहीं, अगला हमारा जो डिवाइडेंड हो गया 25 हो गया और डिवीजर 20 हो गया, तो हम लिखेंगे 25 में डिवाइड करें तो 1 बार, तो 1 बार जाएगा 20 और ये 5, तो हम लिखेंगे 20 इक्वल टू, लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5। अब अगले स्टेप में फिर कहाँ तक ऐसे करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब 0 जो रिमाइंडर ला देता था उसी को हम उसका एचसीएफ बोलते थे, यानी कि 5 से अब डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 हो जाए 20 इक्वल टू 0, यानी कि अगला जो डिवाइडेंड है वो 20 हुआ और 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ किसका हुआ, 25 और 95 का। कितना एचसीएफ हुआ, कौन 0 लाया 5, तो 5 एचसीएफ। ये रहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये पहले से हम पढ़ते हैं, बस ऐसे ही करना है जैसे हम पहले करते थे, बस उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिख देना है। तो अब इनका एचसीएफ हो गया 5। सिंपल सी बात है, बस यही है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकाल लिया, जो रिमाइंडर ला दिया डिवीजन वो उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम, क्वेश्चन आसान है इसका। लिखेंगे पहला स्टेप फर्स्ट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम स्टेप फर्स्ट वर्किंग मेथड की हम बात कर लेते हैं। वर्किंग मेथड मतलब कैसे हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए सी और पहला स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट की बात करें, सी और डी मान लो कोई नंबर है, माना कि सी और डी कोई नंबर है, इस तरह से सी और डी कोई नंबर है कि जो सी है वो डी से बड़ा है, हमको इनका एचसीएफ निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट की अगर बात करेंगे हम, तो स्टेप फर्स्ट में सी और डी के लिए सबसे पहले सी इक्वल टू, मान लीजिए डिवाइड किया हमने सी से डी को, तो क्यू आया रिमाइंडर, तो स्टेप फर्स्ट में हम सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू है, वो 0 से बड़ी या छोटी होगी, बट किससे, डी से तो छोटी होगी, अब अगर हम बात करें डी से छोटी होगी। अगर अब हम बात करें स्टेप सेकेंड की, जब अगर ये आर अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर आर 0 के बराबर हो गया तब तो जो डी है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आर 0 के बराबर हो गया तो कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर 5 और 20 है तो 5 से 20 में भाग दे देंगे तो 20 0 हो जाएगा, लेकिन 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो आर का मान 0 आया। 0 कौन लाया, 5 लाया, तो एचसीएफ इनका क्या हो गया, 20 और 5 का 5 हो गया। तो यही हाल है, यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर आर का मान 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है, तब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, फिर स्टेप सेकेंड यदि आर का मान 0 के बराबर हो गया, आर के मान 0 के बराबर हो गया तब तो डीएचसीएफ है। अगर आर का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर यही काम हम करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला जो डिवाइडेंड होगा, मान लीजिए हमने सी से डिवाइड किया था, किसको, सी से डिवाइड किया था, सी को डिवाइड किया था डी से, तो क्यू और आर, कुछ बचा होगा रिमाइंडर आर बचा, आर
तो अब आर से हम किसको डिवाइड करेंगे, डी को, आर से डी को, तो डी बराबर फिर आर, आर होगा यम, अब प्लस मान लीजिए यहाँ पे यन आया, अब तो रिमाइंडर क्या बचा यन, तो अगर यन जीरो हो गया, यन जीरो हो गया तो फिर आर उसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे, बस जो जीरो लाएगा ऐसे लिखते जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप, जो जीरो ला देगा वो कल आएगा एचसीएफ उसका। हम अगर बात कर लें किसी के भी नंबर की बात कर लेते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम बात कर लें इसका 45 और 95, कोई भी आप ले सकते हैं। तो 45 से हम स्टेप फर्स्ट में 95 से हम भाग दे देंगे, इससे रफ पे कर लेंगे ऐसे 95, तो एक बार जाएगा 45 0 और 9 में से 4 घटाएंगे आप तो 5 आ जाएगा। तो अब 50 आया तो हम लिख सकते हैं 50 आया 50 नहीं, दो बार तो जाएगा 90 95 0 5 बचेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 95 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अब जीरो तो हुआ नहीं यार, आर का मान जीरो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में फिर 45 अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0, 0 कौन ला दिया 5 0 ला दिया, एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 45 95 इक्वल टू 5। बस ये सिंपल सी बात है। ऐसे नहीं आएगा आपको, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लेंगे हम, ऐसे जैसे करते आते थे, और फिर ऐसे लिख लेंगे उसको 945 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेंगे उसको, एचसीएफ हो जाएगा बस। अब ये एचसीएफ के बाद इतना ही, और हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।